कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया था तो ईरान ने कहा था कि उसने इजराइल का हमला नाकाम कर दिया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब इस हमले को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल उस हमले में ईरान के खुफिया परमाणु केंद्र यानी न्यूक्लियर सेंटर को तबाह कर दिया गया था। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पे हुए हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। ये न्यूक्लियर विकास कार्यक्रम ही तो है जिसे लेकर ईरान प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। ऐसी मार कि कुछ साल और ऐसे ही चला तो फिर भीख का कटोरा पाकिस्तान से निकलकर ईरान को ट्रांसफर हो सकता है। न्यूक्लियर पावर बनने की ही तो जिद है जिसने अमेरिका को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यह न्यूक्लियर पावर वाली सनक ही तो है जिस वजह से इजराइल ईरान के बीच खुली जंग भड़की तो परमाणु युद्ध में तब्दील होने की भी आशंका जाहिर की जाती है। अमेरिका इजराइल अब तक कहते आए हैं कि उन्होंने ईरान के इन सेंटरों को टारगेट नहीं किया, लेकिन अब तस्वीर सामने आ चुकी है। अमेरिका और इजरायली अधिकारियों के दावे के मुताबिक पिछले एक साल में ईरान ने परमाणु हथियारों से जुड़ा रिसर्च फिर से शुरू किया है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला करता है तो उसे नष्ट किए गए उपकरणों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके उसे परमाणु रूप से पंगु बना दिया है। नष्ट हुए उपकरणों के बिना ईरान अब मझधर में फंस चुका है। इजराइल की सेना ने 26 अक्टूबर को ईरान पे हवाई हमला किया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने हमले से होने वाले नुकसान को मामूली बताया। अमेरिका ने इजराइल के हवाई हमले को आत्मरक्षा करार दिया और जवाबी कार्रवाई पे ईरान को धमकी दी। अमेरिका ने ईरान को साफ चेताया कि अब इजराइल के खिलाफ अगर पलटवार किया तो परिणाम गंभीर होंगे। सुप्रीम लीडर अली खामनेई तब से लेकर अब तक खून का घूंट पीकर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन क्या ईरान हमेशा के लिए खामोश हो गया है? इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जो हमला किया उसका ईरान कैसे बदला लेगा, क्योंकि महीना पूरा होने को नजदीक है। ईरान इजराइल पर हमले की या तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा या फिर मुफीद मौके का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका में बाइडेन नहीं ट्रंप है और ट्रंप ईरान का इलाज जानते हैं। शायद इसलिए खेमनाई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि आखिर अब इजराइल पे हमला करें या ना करें, क्योंकि अगर हमला किया तो फिर जान को आफत आ सकती है। और वो इजराइल जो लगातार युद्ध के मैदान में है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती और तमाम दूसरे आतंकी संगठनों को अलग अलग मोर्चों पे घेरता हुआ नजर आ रहा है और अभी तो सीरिया में भी अटैक कर दिया। तो ये इजराइल है जो चारों तरफ से युद्ध लड़ता है और ये माहिर है युद्ध लड़ने में। लेकिन इजराइल ने जो हमला किया था जिसे उस वक्त नाकाम बताया जा रहा था, अब उसकी परतें खुलना शुरू हो चुकी हैं और उस हवाई हमले में जिसमें कई लड़ाकू विमान ईरान में घुसे और वहां पे अटैक किया था, अब उस हमले में जो नुकसान हुआ था वो सामने आया है। और ये परमाणु अटैक यानी परमाणु ठिकानों पे अटैक एक ऐसी चोट है जो अंदर ही अंदर ना सिर्फ ईरान बल्कि उसके सुप्रीम को भी खा रही है और इस हद तक खा रही है कि वो खून का घूंट पीने को मजबूर है। करे तो करे क्या? ट्रंप है उधर और ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती ऐसी है कि अगर दोनों मिल गए तो फिर ईरान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से भी मिट सकता है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? अब ईरान हमला करेगा या फिर ये चुप्पी हमेशा के लिए साध लेगा? कमेंट जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।